हेलो फ्रेंड, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। इसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर पर 2 लेक्चर और आएंगे और एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे ऑर्बिट। ऑर्बिट जो होता है वो सर्कुलर पाथ होता है न्यूक्लियस के अराउंड, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते रहते हैं। ऑर्बिट जो होता है वो सर्कुलर पाथ होता है न्यूक्लियस के अराउंड, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते रहते हैं। यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड जो सर्कुलर पाथ होता है KLM जो सेल होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। द सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस वेयर ए इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इज कॉल्ड ऑर्बिट। अब देखेंगे ऑर्बिटल क्या होता है। द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड जो स्पेस होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना जो होती है वो मैक्सिमम होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं। न्यूक्लियस के अराउंड जो स्पेस होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना मैक्सिमम होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं। The space around the nucleus where the probability of finding electron is maximum is called orbital। उसी को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं। अब एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे न्यूक्लियस है और इसी को हम क्या कहते हैं, K सेल, L सेल, M सेल, N सेल, वही यहाँ पे है, उसी को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। और यहाँ पे PX, PY, PZ जो है उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं। ये उसका फिगर है। फिगर के बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे समझ लीजिए ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, ये वाई एक्सिस के लॉन्ग है और ये जेड एक्सिस के लॉन्ग है। अब आगे देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। थर्ड पॉइंट देखेंगे, ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट जो है वो बोहर ने दिया था। ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट बोहर ने दिया था और ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर ने दिया था। ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट बोहर ने दिया था और ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर ने दिया था। द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट इज गिवन बाय बोहर, द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल इज गिवन बाय हाइजेनबर्ग एंड श्रोडिंगर। फोर्थ पॉइंट देखेंगे, किसी भी ऑर्बिट में अगर हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करेंगे, 2n² से कैलकुलेट करते हैं। ये हम आपको बता चुके हैं। अगर किसी भी ऑर्बिट में हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कैलकुलेट करना है तो हम लगाएंगे 2n², जहाँ पे n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है ये भी आपको पता होगा। क्वांटम नंबर में हम आपको समझाएं, न्यूक्लियस के अराउंड जो सेल होगा उसी को n1 और पहले सेल को, दूसरे सेल को n2 से, तीसरे सेल को n3 से डिनोट करते हैं ना, वही होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे n की वैल्यू 1 हो गई फर्स्ट सेल के लिए, तो यहाँ पे 1² करके निकालेंगे तो यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन पहले सेल में होंगे। अगर n दूसरे सेल के लिए निकालेंगे तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी और यहाँ पे 2 रखेंगे तो 8 आ जाएगा, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले सेल में 8 भरे जाएंगे। ऐसे यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पे n जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल इज गिवन बाय 2n²। अब यहाँ पे देखते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में क्या होता है, 2 ही होता है। ये तो आपको भी पता होगा, किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 2 होता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल इज 2। फिफ्थ पॉइंट देखेंगे, ऑर्बिट जो होते हैं उनका शेप क्या होता है, सर्कुलर होता है केवल, लेकिन ऑर्बिटल जो होते हैं वो डिफरेंट शेप के होते हैं। जैसे S का होता है स्फेरिकल, P का होता है डम्बल, D का होता है डबल डम्बल, लेकिन जो ऑर्बिट होते हैं उनका केवल होता है सर्कुलर। ऑर्बिट आर सर्कुलर इन शेप, ऑर्बिटल हैव डिफरेंट शेप्स। S ऑर्बिट इज स्फेरिकल सिमेट्रिकल, P ऑर्बिट आर डबल डम्बल शेप etc। ये शेप हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप डिफरेंस देख रहे हैं तो यहाँ पे आपके लिए इतना ही काफ़ी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।